27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का प्लान तैयार। कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला हो गया। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सरबराही मुशावरती कमेटी का इजलास, तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस ने MKM, मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और काबीना अरकान के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। देखिए, नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही है, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हूँ। 27वीं तरमीम के लिए नंबर्स का मसला नहीं, वो पूरे हैं। सेनेटर फैसल वाबडा ने दावा कर दिया, कहा कि 27वीं तरमीम जुमे को ही सेनेट से मंजूर हो जाएगी। 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। PTI को तंबीह की कि मौला जट की सियासत करनी है तो फिर गवर्नर राज पाबंदी का भी ऑप्शन है। फैसल वाबडा की फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम आइन के मुहाफ़िज़ीन हैं, आइनी तरमीम का मुसव्विदा पहले सामने आना चाहिए। जब तक आइनी तरमीम का मुसव्विदा सामने नहीं आता, राय कैसे दे सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 27वीं आइनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। अगले हफ्ते तक आइनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इजहार राय कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद आइनी तरमीम की जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। उसी तरह एक कुबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जा सकता है। किसी को 27वीं आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। 27वीं आइनी तरमीम गुड गवर्नेंस और बेहतर हमआहंगी से मुताल्लिक है। MKM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। आइन लोकल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करे और सुप्रीम कोर्ट में इसकी निगरानी करे। फारूक सत्तार ने कहा कि आइन में लिखा जाए कि मुकामी हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद नए इंतखाबात होंगे। मुकामी हुकूमतों के क़वानीन मज़ीद वज़ा करने की ज़रूरत है। सूबाई खुद मुख्तारी के साथ साथ मकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए। PTI पार्लियामानी पार्टी का इजलास। 27वीं आइनी तरमीम के बारे में बातचीत। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम से विफाक को खतरा करार दे दिया। कहा कि 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से लाई गई थी। सूबे इंतजार कर रहे हैं 11वां NFC अवार्ड कब आएगा। हुकूमत विफाक का स्ट्रक्चर खतरे में डालना चाहती है। वज़ीर ख़ज़ाना ने ताजरों को आइंदा बजट मिलकर तैयार करने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक़ ताजरों से मुशावरत हो रही है। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी, जबकि मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा भी ज़रूरी है। कराची चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलहदा करके फ़ाल कर दिया है। आइंदा माली साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस ही मुरतब करेगा। पाकिस्तानी वफ्द अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल रवाना। वज़ीर दिफा की तस्दीक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात आज सुबह शुरू होंगे, जिनका मकसद हमसाया मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी का हल तलाश करना है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान को दानिशमंदी से काम लेना होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 27वीं आइनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई की हिमायत की है। 27वीं आइनी तरमीम से मुतालिक देखेंगे। अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी, जो हिकमत अमली होगी वो मुतफ़िका होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल का सबसे बड़ा और रोशन सुपर मून नमूदार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में सुपर मून का शानदार नज़ारा।
फलकियाती माहिरीन ने कहा कि इस साल का सबसे रोशन सुपरमून है। ये रवां साल के 3 सुपरमून्स में से दूसरा सुपरमून है। और कराची में आलमी सकाफती मेले में गैर मुल्की फनकारों की मुसव्वरी और रक्स फनकारों की परफॉर्मेंस पर शुरा झूम उठे। छठे रोज भी सकाफती सरगर्मियों से गहमा गहमी उरूज पर रही।